बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए कबाब की रेसिपी। तो जो ना तो चिकन के हैं ना ही बीफ के हैं, ये है बंद गोभी के। बहुत ही मज़ेदार से, अगर आज से पहले आपने नहीं ट्राई करे तो ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत मज़ेदार से, बहुत ईजी सी रेसिपी और बहुत ही ज़बरदस्त ही बनते हैं कि आपके जो घर वाले ना तारीफ़ कर करके खाएँगे। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए, एक बंद गोभी का बड़ा सा फूल लिया था मैंने, ठीक है। उसको मैंने अच्छा सा बारीक बारीक मैंने जो है इसको कट करा है। आपने बस कोशिश ये करना है, बिल्कुल बारीक बारीक आपने इसको कट करना है। तो इसमें अब मैं शामिल करूँगी एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज लिए। प्याज को भी मैंने बारीक बारीक स्लाइस करा है, ताकि हमारे जो बंद गोभी के कबाब है ना, वो अच्छे से ज़रा लच्छे टाइप के बनेंगे। और इसमें ये चला गया हरा धनिया, हरी मिर्चें, इसको भी मैंने बारीक बारीक सा चॉप करा है, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप बेसन। बेसन को मैंने भून लिया था। कच्चा बेसन बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि बेसन डालें तो आप भून के डालिएगा, तो सही के बहुत मज़े के हमारे बंद गोभी के कबाब बनेंगे, ठीक है। अब इसमें हस्बे ज़रूरत नमक शामिल कर दिया। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। उसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें 2 खाने के चमचे कॉर्नफ्लावर। अच्छा, कॉर्नफ्लावर की जगह अगर आपके पास घर में चावल का आटा है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं अब इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर रहा है, 2 खाने के चमचे भर भर के मैंने लिया था। अब 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे साबुत धनिया और ज़ीरा। उसको भून लिया था मैंने, और भून के मैंने इसमें वो भी शामिल कर दिया। इसका फ्लेवर इसमें बहुत मज़े का आता है। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ले लिए 1 टीस्पून, वो भी चला गया इसमें। अच्छा, ये है चिकन पाउडर। चिकन पाउडर जो ऑप्शनल है, इससे जो है कि बहुत मज़े का जो है हमारे जो बंद गोभी के कबाब है ना, बहुत मज़े के बनते हैं कि बच्चे भी सब शौक से खा लेते हैं। तो ये सब चीज़ें अब मैंने डाल के अच्छा से पहले हम इसको मिला लेंगे। बिल्कुल अब इसमें पानी वानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि प्याज और बंद गोभी भी थोड़ा बहुत अभी अपना पानी रिलीज़ करेगी। तो इसलिए पहले हम जिसको ड्राई जो सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को अच्छा से पहले हम हाथ से मिला लेंगे। फिर हमें जितनी ज़रूरत महसूस होगी पानी की, फिर हम शामिल करेंगे, ठीक है। तो अच्छा से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा तकरीबन 2 से 3 खाने के चमचे बस मैंने इसमें पानी शामिल करा, ज़्यादा नहीं डाला, ठीक है। अभी पानी शामिल करके मैंने अच्छा सा इसको मिला लेना है। इतना अच्छा मिलाऊंगी ताकि अच्छे से हमारी जो बाइंडिंग हो जाएगी, ताकि कबाब हमारे अच्छे से बन जाए, ठीक है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ हाथ में लेके, इस तरह देखें। इससे अच्छी से हमारे ये बैटर जो हमारा तैयार हो गया। तो कबाब की जो टिक्की हमारी बहुत अच्छी सी बन सकती है। आप इसको टिक्की भी कह लें, हम इसको कटलेट्स भी कह लें, और इसको जो है कबाब भी कह लें। बहुत सारे नामों से जो है इसको पुकारा जाता है। तो मैं जो है इसको बंद गोभी के कबाब जो है से मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, अब जो है हमने क्या करना है, अब हमने इसकी टिक्कियाँ सी बनानी लेनी है। तो हाथ में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया, ताकि जो है आराम से ईजिली बन जाए। वैसे तो हमारा जो है जो हमने जो चीज़ें डाली हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको फिर भी लगे कि आपका ये जो बैटर है बहुत पतला सा हो रहा है, सही नहीं बन रहा है, तो आप इसमें बेसन की मिकदार जो है, क्वांटिटी थोड़ी सी और बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। या कॉर्नफ्लावर जो हो वो बढ़ा लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। तो देखिए, अच्छी से हमने इस तरह टिक्की बनानी, ज़्यादा मोटी मोटी हम नहीं बना रहे हैं। और हाथ के हाथ हम बनाते जाएंगे, और इसको हम जो है शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। अच्छा, पहले से मैंने पैन में जो है ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, तो मैं हाथ के हाथ बनाती जा रही हूँ और फ्राई करती जा रही हूँ, ठीक है। तो ये अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे तो इसमें जो है पानी पानी सा आ जाएगा। तो उससे कि हमारी टिक्की जो है ना, टिक्कियाँ जो है ना, ये कबाब की अच्छी सी नहीं बनेंगी। तो कोशिश करें हाथ के हाथ बनाएं, और हाथ के हाथ जो है ना इसको फ्राई कर लें। तो ये देखें, बहुत अच्छे से माशाल्लाह से एक साइड से कलर आ चुका है। जब तक एक साइड नहीं होगा तो दूसरी साइड हम टर्न नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। तो एक साइड से ये हो चुका था, तो मैं जो है इसको टर्न करके दूसरी साइड कर लेती हूँ। देखिए, माशाल्लाह से कितना प्यारा सा जो है गोल्डन सा कलर आ चुका है। इसी तरह हम सारे फ्राई करेंगे। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए और मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो देखें, बहुत अच्छे से हमारे गोल्डन से जो है ये बंद गोभी के कबाब जो है हमारे रेडी हो रहे हैं। इसी तरह जो है मैंने सारे फ्राई कर लेना, और जितने मेरे पैन में आ रहे हैं अभी मैं उतने कर रही हूँ, ठीक है। कोशिश यही करिएगा ज़्यादा ओवरलोड ना करें, जितने आ रहे हैं अभी हमने उतने फ्राई जो है सारे कर लेना है। थोड़ी थोड़ी जो है 3-3 करके मैंने इसको फ्राई कर लिया अच्छे से। फ्राई करके इसी तरह मैं सारे कबाब को फ्राई कर लूँगी। फ्राई करके फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और बहुत ईजी से, बहुत ही मज़ेदार से हमारे जो है ना बंद गोभी के कबाब जो हो रहे हैं तैयार। तो सारे बना लेते हैं, फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं, ठीक है।
तो ये हो गए हैं जी सारे कबाब बंद गोभी के हमारे रेडी, बहुत ही क्रिस्पी से मज़ेदार से। इसको केचप के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, या साइड डिश के तौर पे भी आप इसको बना सकते हैं, या अगर मेहमानों के लिए बनाना है चाय के साथ जब भी बना लें, बहुत मज़े के बनते हैं। बहुत ईजी सी रेसिपी है। और देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से कितने अच्छे से ये कुक हो गए हैं, और जो है बहुत ही मज़े के, ऊपर से क्रिस्पी से और अंदर से देखिए जूसी से बने। यकीनन आ रहा होगा आप लोग के मुँह में पानी, तो आप लोग भी जाएँ जल्दी से अपने किचन में और बनाएं बंद गोभी के कबाब। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।